बारिश के मौसम में बनाए जाने वाले 4 मोस्ट पॉपुलर फ्राइड डिशेस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन 4 पॉपुलर डिशेस में पनीर पिज्जा, मिर्च वड़ा, बिना किसी तामझाम के एकदम नई रेसिपी के साथ अरबी के पत्तों के पतोरे, बिना धूप दिखाए मिर्च का अचार और मिक्स पकोड़े बनाने की बहुत ही इजी और जायकेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आप सबको जो पसंद आएगी। बिना स्किप के वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बारिश हो रही थी और बच्चे आए दौड़े दौड़े, कहने लगे मम्मी आज हमें चाय के साथ खाने हैं पकोड़े। तो मैंने लगाई जल्दी से नई ट्रिक और बना डाले ये पिज्ज़ा और पनीर के मज़ेदार चटपटे डिलीशियस मिर्च पकोड़े। इतने मज़ेदार ये पकोड़े बनकर तैयार होंगे कि एक बार खाओगे तो इसका स्वाद महीनों भूल नहीं पाओगे। तो चलिए एकदम नई ट्रिक के साथ बनाते हैं पनीर और पिज़्ज़ा की स्टफिंग वाले भरवा मिर्च पकोड़े। मिर्च पकोड़े बनाने के लिए हमने 4 टेबल स्पून बेसन ले लिया है। पकोड़ों को चटपटा और स्पाइसी बनाने के लिए हमने इसमें डाला है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेगुलर रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून क्रश्ड कोरिएंडर, 1 टीस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, हाफ टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चाट मसाला। और इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्सर से बेसन में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। बेसन का पेस्ट हमें इस तरह से तैयार करना है कि जो ना तो ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, एकदम फाइन होना चाहिए, जिससे कि अच्छी तरह से मिर्चों के ऊपर कोट हो जाए और पूरी तरह से मिर्च कवर हो जाए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने एकदम फाइन बेसन का पेस्ट तैयार कर लिया है। इधर ले लिए हैं हमने ग्रीन चिली, जिन्हें हमें पानी से अच्छी तरह से धोकर इसमें नाइफ से कट लगा दिया है बीच में, और किसी नाइफ या स्पून की मदद से इसके अंदर से सारे बीज निकाल देंगे और इसको खाली कर लेंगे, ताकि हम इसमें स्टफिंग जो फिलिंग हम तैयार कर रहे हैं पनीर और पिज़्ज़ा की, वो अच्छी तरह से इसके अंदर फिल हो सके। बाकी की मिर्चों में भी इसी तरह से कट लगाकर उनके सभी बीज निकाल लेंगे। और ये देखिए हमने चारों मिर्च को अच्छी तरह से बीच में से कट करके इनके बीज निकाल कर साफ कर लिया है। और मिर्चों में फिल करने के लिए एक मज़ेदार से फिलिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हम 1 टीस्पून लेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, 1 टीस्पून वेज मेयोनी लेंगे, 1 टीस्पून लेंगे माज़ूरोला डाइस चीज़ और एक छोटी प्याली पनीर ले लिया है, जिसे हमने हाथों से क्रश करके डाल दिया है। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, हाफ टी स्पून कोरिएंडर सीड्स डालेंगे, हाफ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे, हाफ टी स्पून डालेंगे ओरिगेनो और 1/4 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। और इन सभी मसालों को अच्छी तरह से पनीर में मिक्स करके एक अच्छी फिलिंग तैयार कर लेंगे। इसकी मज़ेदार फिलिंग देखकर आपका भी माउथ वाटरिंग कर रहा है ना, तो सोचो इसके पकोड़े कितने मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो बस इस ट्रिक से एक बार मिर्च के पकोड़े बनाएं और खाएं। और ये जी हमने ले लिए हैं हरी मिर्च और उसमें मज़ेदार सी पिज़्ज़ा और पनीर की फिलिंग अच्छी तरह से फिल कर देंगे। यकीन करें जब आप इस तरह से एक बार मिर्च के पकोड़े बनाकर खाएंगे तो आप दोबारा खाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटे और डिलीशियस पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए बातों ही बातों में हमने फिलिंग भर दी है सभी मिर्च में और तैयार हैं हमारे मिर्च पकोड़े फ्राई करने के लिए। तो चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। और इधर हमने बेसन में कोट कर लिया है पकोड़ों को, अच्छी तरह से हमने कोट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको हम गर्म गर्म तेल में डालकर फ्राई कर रहे हैं अच्छी तरह से। बाकी के मिर्चों को भी हमें बेसन के स्लरी में, बेसन के पेस्ट में कोट करना है और इनको फ्राई करना है तेल में। कभी भी आप पकोड़े तलें तो गैस की हाई फ्लेम पर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें, और जब तेल में पकोड़े डालें तो गैस की फ्लेम को मीडियम लो रखें, ताकि पकोड़े अच्छी तरह से सिक जाएं। अगर आप हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो बाहर से ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए मीडियम लो फ्लेम पर ही हमें पकोड़ों को फ्राई करना है। ये देखिए हम मीडियम लो फ्लेम पर पकोड़ों को फ्राई कर रहे हैं। एक तरफ से बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, हमने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मज़ेदार से मिर्च पकोड़े फ्राई होकर तैयार हो रहे हैं। ऐसी ही नई नई मज़ेदार और आसान पकोड़ों की रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको घर बैठे आसानी से देखने को मिलती रहे। इतने मज़ेदार ये मिर्च के भरवा पकोड़े बनकर तैयार होते हैं कि इसके सामने आलू, पालक और प्याज के सभी पकोड़े फेल हैं। बिना धूप दिखाए 15 मिनट में मिर्च का अचार तैयार करने और मिर्च
वड़ा बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। और ये देखिए पिज़्ज़ा और पनीर की स्टफिंग वाले मज़ेदार से डिलीशियस मिर्च पकोड़े बनकर फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अब निकालते हैं हम इनको तेल से बाहर। तो निकाल लिया है हमने एक सर्विंग प्लेट में, और ये मज़ेदार सी नई फिलिंग के साथ में मज़ेदार पकोड़े बनकर तैयार हैं। तो हम आपको इन्हें चेक करके दिखाते हैं फॉक से। ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से यमी और डिलीशियस पकोड़े बनकर तैयार हैं। इधर चाय भी बनकर तैयार है और बच्चे कर रहे हैं इंतज़ार चाय के साथ पकोड़े खाने का। तो आप भी एक बार इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अरबी के पत्तों के पकोड़े बनाने की एक ऐसी नई अनोखी और जादुई रेसिपी लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने ना तो कहीं देखी होगी और ना ही इस तरीके से आपने कभी अरबी के पत्तों के पकोड़े बनाए। अरबी के पत्तों के पकोड़े बनाने के लिए ना ही आपको बड़े साइज के पत्तों की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको घंटों तक पत्तों पर बेसन का लेप लगाना पड़ेगा, ना ही इनको फोल्ड करके धागे से बांधकर स्टीम करना पड़ेगा। बिना किसी तामझाम बिना किसी झंझट के पकोड़े एकदम बहुत ही चटपटे जायकेदार बनकर तैयार होंगे और आप बोल उठेंगे कि वाह जनाब। इन पतोड़ों को तैयार करने के लिए हमने बेबी साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, जितने भी साइज होते हैं ना पत्तों के, सब साइज के हमने फ्रेश और हरे भरे हमने अरबी के पत्ते ले लिए हैं। तो पहला ट्रिक यही है कि जिन पत्तों को हम मार्केट से लेना पसंद नहीं करते, छोड़ आते हैं, हमने उन्हीं पत्तों को लिया है और उन्हीं पत्तों से बनाएंगे हम अरबी के पत्तों के पातरे। तो हमने सभी पत्तों को गड्डी बनाकर रख दिया था, इनकी नसें और डंडी काट कर, और इसका रोल बना दिया। और अब हम एक चॉपिंग बोर्ड पर नाइफ से इनकी चॉपिंग कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इस सब्जी को चॉप करके क्या करेंगे। अरबी के पत्तों के पकोड़े तो बड़े पत्तों पर लेप लगाकर बनता है बेसन के। तो बस ये सबसे पहला ट्रिक यही है, आप इसको अच्छी तरह से देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए। और हमने अच्छी तरह से पत्तों को चॉप कर लिया है। अब घंटों तक आपको बेसन का लेप लगाना नहीं पड़ेगा। और इसको हमने चॉपिंग बोर्ड को घुमा दिया है और एक बार इसको चॉप कर लेंगे और इसको बारीक कर लेंगे सब्जी को अच्छी तरह से। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से पत्तों की चॉपिंग कर ली है। पत्तों को हमने चॉप करने से पहले ही पानी से 3 से 4 बार धोकर साफ कर लिया था। चॉप की हुई इन पत्तों की सब्जी को हमने एक बड़ी प्लेट में कर लिया है और ऊपर से स्प्रिंकल करा है 2 टेबल स्पून सॉल्ट और डाल रहे हैं एक लेमन जूस। और आप देखते रहिए, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। तो पहला घंटों का काम मिनटों में हमने कर दिया और आगे देखते रहिए, बहुत सारे टिप्स हैं, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। अब हमने इसको साइड पे रख दिया और ले लिया है एक बड़ा बाउल और इस बाउल में हम 4 कप के बराबर बेसन डाल रहे हैं। मेजरमेंट से देखा जाए तो 250 ग्राम बेसन है, क्योंकि हाफ केजी हमने अरबी के पत्ते लिए हैं। और साथ ही में एक अच्छे कलर के लिए और टेस्ट के लिए हमने 1 टेबल स्पून हल्दी डाल दी है, हल्दी पाउडर डाल दिया है और उसको स्पैचुला से अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर दिया है। साथ ही में हमने 1 पिंच हींग डाल दी है और हाफ टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च, भुना जीरा, 1 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून हमने डाली है रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून हमने डाला है इसमें चाट मसाला, 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है भुना हुआ ज़ीरा और 1 टेबल स्पून हमने इसमें चॉप की हुई कम तीखी हरी मिर्चें डाल दी हैं और स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा फाइन बैटर बना लेंगे। बैटर ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही गाढ़ा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस टेक्सचर का होना चाहिए। हमने बिल्कुल फाइन बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस बैटर में हम अपने कटे हुए अरबी के पत्तों को डाल देंगे और साथ ही में 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया भी कट करके इसके साथ में डाल देंगे। सॉल्ट हमने बेसन में इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमने पत्तों पर सॉल्ट में मिक्स करके रख दिया था, तो इसलिए हमने सॉल्ट नहीं डाला। अब अच्छी तरह से पत्तों को बेसन में मिक्स कर देंगे और ऊपर से 1 टेबल स्पून सेसमी सीड यानी सफ़ेद तिल डाल देंगे। तिल डालने से एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पतोरों में। और ये देखिए हमारा फाइन टेक्सचर के साथ में बैटर तैयार है। क्या कभी पकोड़े बनाने के लिए अरबी के आपने स्टील के गिलासों का इस्तेमाल किया है? नहीं किया ना, तो आज इस ट्रिक को ज़रूर देखिएगा। हमने यहाँ ले लिए हैं 4 गिलास स्टील के और उनको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है मस्टर्ड ऑयल से और इसके अंदर हम स्प्रिंकल कर देंगे सेसमी सीड यानी सफ़ेद तिल। जितनी अच्छी तरह से इन गिलासों की आप मस्टर्ड ऑयल और तिल से मालिश करेंगे उतने ही मज़ेदार चटाखेदार अरबी के पत्तों के पकोड़े बनकर तैयार होंगे और गिलास से निकलने में नखरे भी नहीं करेंगे। तो हमने बैटर को डाल दिया है गिलास में। ध्यान रहे हमें गिलासों को फुल नहीं भरना है,
सिर्फ आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भरना है बैटर को गिलासों में। अब आप सोच रहे होंगे कि बैटर को गिलासों में करके मैं स्मूदी की तरह सबको सर्व करूंगी और ऐसे ही कच्चा खिला दूंगी। अरे नहीं भाई, आगे देखते जाइए। गैस की हाई फ्लेम पर हमने कढ़ाई में चढ़ा दिया है पानी और पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। और अब हमने पानी में रख दिए हैं चारों गिलासों को। पानी में रखने के बाद हमने कढ़ाई को ढक्कन से कवर कर दिया है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं बैटर को बॉईल होते हुए और अब ढक्कन हटाते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए बैटर काफी गिलासों में ऊपर तक आ चुका है, यानी ये बॉईल होने लगे हैं। जब तक बैटर बॉईल होता है हम इसकी एक चटपटी चटाकेदार चटनी बना लेते हैं। इसके लिए हमने 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया, आधी मुट्ठी फ्रेश पुदीना, 2 आम के अचार की खापे, 10 हमने कश्मीरी लाल मिर्ची ली हैं, 1 टेबल स्पून जीरा, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 3 टमाटर और 2 प्याजें ले ली हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट को हम एक मिक्सिंग जार में डाल देंगे और प्याज और टमाटर को उनके पीसेस कट करके हमने जार में डाल देना है और इनकी एक अच्छी सी थिक चटनी ग्राइंड करके तैयार कर लेनी है। ये चटनी इतनी मज़ेदार बनती है कि जब इस चटाकेदार खट्टी तीखी चटनी में आप पतोरों को डिप करके फ्राई करेंगे तो आपको मजा ही आ जाने वाला है। तो हमने टमाटर के पीसेस कट करके डाल दिए हैं मिक्सिंग जार में और अब हम प्याज को भी कट कर रहे हैं। इनके पीसेस भी कट करके हम मिक्सिंग जार में डाल देंगे और साथ में डाल देंगे चिल्ड वाटर। आप पानी की जगह बर्फ के क्यूब भी डाल सकते हैं और ढक्कन से कवर करके इसकी एक थिक चटनी ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए हमने एकदम थिक सी चटनी तैयार कर ली है। ये बहुत ही मजेदार चटाकेदार खट्टी तीखी चटनी बनकर तैयार होती है। तो आप भी एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको निकाल लेते हैं एक बड़े बाउल में और इसको रख देते हैं साइड पर। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि एकदम थिक चटनी बनकर तैयार हुई है और इधर पतोरे भी बॉईल होकर तैयार हो चुके हैं। हमने ढक्कन हटा दिया है। गिलासों में बैटर काफी ऊपर तक आ चुका है। अब हमने ले लिया है एक टूथपिक और इसको बैटर में डालते हैं और चेक करते हैं। और देखिए बिल्कुल बैटर चिपका नहीं है स्टिक पर, इसका मतलब है कि अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। हमने निकाल लिया है चारों गिलासों को पानी से बाहर और इनको ठंडा करने रख दिया है। एक बार और आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए पूरी स्टिक्स क्लियर निकली है, बिल्कुल भी बैटर पर चिपका नहीं है। अच्छी तरह से पतोरे बॉईल हो चुके हैं। अब इनको ठंडा होने देते हैं और हम इनको गिलासों को उल्टा करके इनको निकालते हैं। ये देखिए कितनी आराम से और आसानी से बैटर बाहर निकल कर आ गया और ये कितने अच्छी तरह से पतोरे बॉईल होकर तैयार हो चुके हैं। सभी गिलासों से हम बैटर को बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से और बिना किसी तामझाम के और झटपट ये पतोरे बनकर तैयार होते हैं। हम इसको आपको दिखाते हैं टेक्सचर। ये देखिए एकदम फ्लफी स्पंजी पतोरे बनकर तैयार हुए हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। और हमने चौथे गिलास में से भी निकाल लिया है बैटर को। अब इसको रखते हैं चॉपिंग बोर्ड पर और इसके पीसेस कट करके दिखाते हैं। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से इनके फाइन पीस कट हो रहे हैं। इसी तरह से हमें सभी बैटर के पीसेस कट कर लेने हैं। तो देखा आपने हमने कितनी आसानी से इनके पीसेस कट कर लिए। ना ही हमने पत्तों का रोल बनाया और ना ही हमने उस पर धागा लपेटा। बस सिर्फ बैटर को ग्लास में डालकर उसको बॉईल कर लिया और उसके बहुत ही फाइन हमने सभी बैटर के पतोरे कट कर लिए। और आप देख सकते हैं कि हमने एकदम फाइन और गोल गोल पीसेस कट कर लिए हैं। पतोरों के बैटर से बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। तो है ना ये कितना आसान तरीका। तो बस अब हमने एक कढ़ाई में ले लिया है मस्टर्ड ऑयल और इसे अच्छी तरह से गरम कर लिया है और इसमें हमने एक एक करके डाल दिए हैं पीसेस और इनको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन होने तक। पतोरों को एक साइड से फ्राई होने के बाद हमने साइड चेंज कर दी थी और ये हल्के लाइट ब्राउन हो चुके हैं, क्रिस्पी क्रंची हो चुके हैं। तो बस इस स्टेज पर हमें इन्हें तेल से बाहर निकालना है और एक सर्विंग प्लेट में रख देना है। और साथ में हमने रख दी है चटाकेदार टमाटर की खट्टी तीखी चटनी। आप इसे बारिश के मौसम में या जब आपका मन करे चाय की चुस्कियों के साथ इसको सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसके ऊपर से हमने सेसमी सीड स्प्रिंकल कर दिए हैं और थोड़ा सा हम चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर देंगे। आप इन पकोड़ों को अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी सर्व कर सकते हैं। ये बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अगले दूसरे तरीके से पकोड़ों को तैयार करते हैं। इसके लिए हमने जो खट्टी तीखी चटनी तैयार करी थी चटाकेदार, उसमें पकोड़ों को डिप करेंगे और इसको भी हम डीप फ्राई कर लेंगे मस्टर्ड ऑयल में। पकोड़े एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसकी साइड हमने चेंज कर दी है और दूसरी साइड से फ्राई होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर में
और ये बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त चटाकेदार खट्टे तीखे पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो रखते हैं इनको एक सर्विंग प्लेट में और इनको सर्व करते हैं। इनका टेक्सचर दिखाते हैं आपको। ये बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े बनकर तैयार हुए थे। आप दोनों टाइप से पकोड़े बना सकते हैं, जो आपको पसंद आए। हम आपको एक पीस तोड़कर दिखाते हैं। स्पाइसी वाला चटाकेदार चटनी में जो डिप करके हमने फ्राई किया था, ये ऊपर से क्रंची और अंदर से स्मूथ है और ये खाने में तो बहुत ही लाजवाब और चटाकेदार बनकर तैयार हुए थे। तो मज़ा ही आ गया था इन पतोड़ों को बनाकर खाने में। तो बारिश के मौसम में एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए। अचार का नाम लेते ही सबके मुंह में पानी आने लगता है, और वो भी मिर्च का अचार। जी हाँ, अब इस बारिश के मौसम में भी बिना धूप दिखाए सिर्फ 15 मिनट में ये जायकेदार मिर्च का अचार बनाकर तैयार करो और महीने भर रख कर खाओ। इतना मजेदार ये अचार बनकर तैयार होता है कि बाजार का सभी अचार इसके सामने फेल है। तो चलिए जान लेते हैं कि बिना धूप दिखाए हमने 15 मिनट में इस अचार को कैसे तैयार किया। मिर्च का अचार तैयार करने के लिए हमने हरी भरी मोटी वाली 1 केजी 500 ग्राम यानी 1.5 किलो मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं। सभी मिर्चों को हमने पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। मिर्चों के बीचों बीच सेंटर में नाइफ की मदद से एक कट लगाएंगे और इसके अंदर से बीज निकाल देंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसके बीज न निकालें, ओनली कट लगा दें और इसको ऐसे ही छोड़ दें। इस तरह की मोटी वाली मिर्चें तीखी नहीं होती हैं, बहुत लाइट होती हैं। सभी मिर्चों में हमने कट लगाकर तैयार कर लिया है। इधर मसाले देख लेते हैं। 2 टेबल स्पून दाना मेथी, 1 टेबल स्पून ब्लैक राई, 1 टेबल स्पून येलो राई, 2 टेबल स्पून कलौंजी और 2 टेबल स्पून हमने जीरा लिया। 100 ग्राम पिसा हुआ सौंफ पाउडर, 100 ग्राम कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, 50 ग्राम हमने अमचूर पाउडर लिया है, 30 ग्राम हमने हल्दी पाउडर लिया है, 20 ग्राम हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और 2 टेबल स्पून हमने नमक लिया है। अब एक बड़ा बाउल लेंगे और इन मसालों को बारी बारी करके बाउल में डालते जाएंगे। 2 प्याली यानी हमने 100 ग्राम पिसा धनिया, 2 प्याली हमने लिए है सौंफ पाउडर पिसी हुई और 1 प्याली हमने यानी 50 ग्राम अमचूर पाउडर लिया है, 30 ग्राम हमने हल्दी पाउडर लिया है, 20 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और 20 ग्राम ही यानी 2 टेबल स्पून नमक है ले लिया है और 3 टेबल स्पून ये खुशबूदार रोस्टेड साबुत मसाले डाल दिए। अचार में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू लाने के लिए हमने 2 टेबल स्पून खुशबूदार मसाले हमने मिर्चों के अचार में तड़के के लिए रोक लिए हैं। इसको साइड पर रख देते हैं और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके 1.5 यानी 1 केजी 500 ग्राम मेजरमेंट से देखा जाए तो 1.5 केजी मिर्चों का अचार का मसाला तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमने बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ 1.5 केजी मिर्च के अचार का मसाला तैयार कर लिया है। आप इस मसाले को तैयार करके किसी भी कंटेनर या जार में इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको अचार बनाना हो तो इस मसाले को निकालें और मिर्च में कट लगाकर बीचों बीच सेंटर में उसके बीज निकालकर उसके अंदर फिल कर दें। ये देखिए हमने सभी मिर्चों में बहुत अच्छी तरह से कट लगा दिए हैं और इसके सारे बीज भी हमने निकाल दिए हैं। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो ये इसके निकले हुए बीज हैं, आप इन बीजों को मसाले में डाल दें और मिक्स कर लें। और ये देखिए हमने सभी मिर्चों में बीच सेंटर में कट लगाकर इनके बीज निकाल के इनको साफ कर लिया है। अब हमने जो मसाला तैयार किया था उससे सभी मिर्चों को फिल कर देंगे, अच्छी तरह से अंदर तक भरेंगे इसमें मसाला ताकि अच्छी तरह से अंदर तक बैठ जाए और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। बहुत अच्छे फ्लेवर के साथ हमारा मिर्च का अचार बनकर तैयार हो। तो इसी तरह से सभी मिर्चों को मसाले से फिल करके मसाला भर के तैयार कर लेंगे। यकीन करें ये इतना जायकेदार अचार बनकर तैयार होता है कि बच्चे बूढ़े और जवान सभी इसको मजे ले लेकर खाएंगे और 2 ही दिन में इस ढेर सारे अचार को फिनिश कर देंगे। गैस की हाई फ्लेम पर हमने चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें 250 ग्राम मस्टर्ड ऑयल डालकर उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और जो हमने 2 टेबल स्पून खुशबूदार साबुत मसाला बचाकर रखा था उसको भी हमने डालकर कड़का लिया है। और अब हम एक एक करके इसके अंदर डाल रहे हैं हरी मिर्चें जिसको हमने मसाले से फिल कर ली थी। इसी तरह से हमने सारी मिर्ची इसके अंदर रख दी हैं और जो मसाला इसमें बचा था फिल करने के बाद वो ऊपर से हमने स्प्रिंकल कर दिया है, डाल दिया है। और ये देखिए कढ़ाई में सभी मिर्चें आसानी से आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर 1 मग के बराबर ऊपर से पानी स्प्रिंकल करेंगे ताकि मिर्चें नीचे से जले नहीं और ऊपर से ढक्कन से कवर करके गैस की मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मिर्चें इतनी ज्यादा है और कढ़ाई छोटी, तो ये कैसे तैयार होगा। तो आप देखते जाइए, कुछ ही देर में इनकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। और ये देखिए नीचे से मसाला भुनना तैयार शुरू हो गया है। जैसे जैसे मसाला भुनेगा
और मिर्च गलती जाएंगी, इनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। और ये देखिए 5 मिनट हुए हैं सिर्फ ढक्कन से कवर करके हमें इसको पकाते हुए। ये देखिए कितनी कम हो गई इनकी क्वांटिटी। अब बहुत धीरे से हमने इसको स्पैचुला से चलाते हुए मिर्चों को ऊपर नीचे कर देना है, ताकि नीचे तले में लगे नहीं, जले नहीं मिर्चें, और ऊपर की मिर्चें जल्दी गल जाएं और अच्छी तरह से अचार बनकर तैयार हो। तो ये देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो ये मिर्च हमारी, बस हमें इसे 5 मिनट और पकाना है और दिखाते हैं आपको 5 मिनट के बाद। और ये देखिए हम ढक्कन हटाते हैं और ये देखिए पूरी तरह से अचार पककर बनकर तैयार हो चुका है और मिर्च पूरी तरह से गल चुकी हैं। इस कढ़ाई में काफ़ी स्पेस भी हो चुका है। अब हम इसको फोक से चेक करते हैं और ये देखिए बहुत आसानी से फोक अंदर तक घुस गया मिर्च के। इसका मतलब मिर्च अच्छी तरह से गल चुकी है। तो गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ और अचार को ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए अचार हो चुका है पूरी तरह से ठंडा और इसमें कितना अच्छा मसाला भी आ चुका है। देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो आ रहा है ना आप सबके मुंह में भी पानी। तो बस इस नए तरीके से बिना धूप दिखाए सिर्फ 15 मिनट में मजेदार मिर्च का अचार तैयार करें और किसी कंटेनर में इसे स्टोर करके फ्रिज में रख दें और महीने भर खाएं। पराठे, पूरी, खिचड़ी, तायरी के साथ इसको सर्व करें। एक बार इस मजेदार इंस्टेंट अचार की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आलू, प्याज और पालक को कट करके डालो एक बाउल में और साथ में ऊपर से डाल दो 2 चम्मच तैयार किया हुआ खुशबूदार पकोड़े बेसन प्रीमिक्स। बेसन को कर लो मिक्स सब्जियों में और हल्का सा पानी डालो और डालो साथ में स्वाद अनुसार नमक। इंस्टेंट पकौड़ियाँ बेटर डो बनकर तैयार है। बस इसको गर्म गर्म तेल में फ्राई कर लो और बना लो खुशबूदार मजेदार क्रिस्पी कुरकुरी पकौड़ियाँ। इससे आपका समय भी बचेगा और अलग अलग आपको आलू, प्याज और पालक की पकौड़ियाँ भी नहीं बनानी पड़ेंगी और ना ही बहुत सारे मसाले इसमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बस आज की वीडियो में हम आप सबके लिए बहुत ही जायकेदार आलू, प्याज और पालक के मिक्स पकौड़े बनाने की इंस्टेंट रेसिपी लेकर आए हैं। इन पकौड़ों को तैयार करने के लिए 1 मुट्ठी पालक को कट कर लिया है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज को कट कर लिया है, 1 मीडियम साइज़ के आलू के पीसेस कट कर लिए हैं और 1 बड़े साइज़ के आलू को हमने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से लच्छे टाइप में। बाउल में डालेंगे कटा हुआ पालक, कटी हुई प्याज और ग्रेट किया हुआ आलू। इस तरह से चॉप करके सब्जियों के पकोड़े मिक्स बनाएंगे तो आपको अलग अलग आलू, पालक और प्याज के पकोड़े नहीं बनाने पड़ेंगे। खुशबूदार पकोड़ा बेसन प्रीमिक्स की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। बस आपको बाउल में कटी हुई सभी सब्जियां डालनी होंगी और ऊपर से डालना होगा तैयार किया हुआ खुशबूदार पकोड़ा बेसन प्रीमिक्स और इनको हाथों से अच्छी तरह से सब्जियों में मिक्स कर लें। हल्का सा पानी का छींटा लगा दें, ज़्यादा पानी नहीं डालना है और साथ में डाल दें स्वाद अनुसार नमक। अगर आप तेज़ तीखा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप हरी मिर्चों को चॉप करके डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी मसाला इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टेंट आलू, पालक, प्याज के मिक्स लच्छेदार पकोड़े बेटर डो बनकर तैयार है। तेल को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लें। पकोड़ों को तेल में डालने के बाद गैस की मीडियम लो फ्लेम पर पकोड़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। पकोड़े अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब इसकी साइड को हम चेंज कर देते हैं, पकोड़ों को पलट देते हैं। हम आपको कढ़ाई से एक पकोड़ा निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार क्रिस्पी क्रंची लच्छेदार मिक्स पकोड़ा बनकर तैयार हो गया है और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब पकोड़ों को निकालते हैं तेल से। हम आपको इनकी आवाज़ सुनाते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी, क्रंची और कुरकुरे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। बाउल में डालेंगे 2 चम्मच यहाँ पर बेसन प्रीमिक्स और साथ में डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। 1 मीडियम साइज़ के आलू के हमने कतली टाइप में पीसेस कट कर लिए थे, उसी के लिए हमने ये बैटर तैयार किया है। अब आलू के पीसेस को डालते हैं बैटर में, इन्हें अच्छी तरह से बेसन से कोट कर लेते हैं और हम बहुत ही सावधानी से एक एक करके पीसेस को डालते हैं गर्म गर्म तेल में और इनको फ्राई कर लेते हैं। आलू के पीसेस वाली पकौड़ियाँ भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं कि कितनी फूली फूली पकौड़ी बनकर तैयार हुई है। पकौड़ियाँ फ्राई होकर हो चुकी हैं तैयार और अच्छी तरह से दोनों साइड से फ्राई हो चुकी हैं और इनको निकालते हैं एक स्ट्रेनर में। सभी पकौड़ियों को हमने निकाल लिया है तेल से बाहर और ये बहुत ही जायकेदार आलू के पीसेस की पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। इधर हमने थोड़े से कटे हुए पालक के पकोड़े तैयार कर लेने हैं। इनको भी बहुत सावधानी से डालते हैं गर्म गर्म तेल में और इनको एक साइड से फ्राई करने के बाद इनकी साइड चेंज कर दी है और ये दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और इनको भी हमने निकाल लिया है
स्ट्रेनर में। अब निकालते हैं एक सर्विंग प्लेट में और आपको आवाज़ सुनाते हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची कुरकुरे पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। हमने आलू प्याज पालक के मिक्स पकोड़े, आलू के पीसेस के पकोड़े और पालक के पकोड़े, तीनों टाइप के पकोड़े हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और इनको निकाल लिया है सर्विंग प्लेट में। बहुत ही जायकेदार मिक्स पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। हम आपको सभी पकोड़े तोड़कर और फोक से क्रश करके दिखाते हैं। ये ऊपर से सुपर क्रिस्पी क्रंची कुरकुरे और अंदर से जूसी पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह आप सभी को हमारे बताए हुए मेथड से बनाई गई ये पकोड़ों की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इस रमज़ान अफ्तारी में अपने दस्तरखान पे इस तरीके से पकोड़े बनाकर ज़रूर रखिएगा। बच्चे भी बहुत ही मज़े से इन पकोड़ों को खाएंगे। मिर्ची बड़ा, पोटैटो बॉल, फ्रेंच फ्राइज़ और 1 बाइट पोटैटो पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। पकौड़ियाँ हो चुकी हैं तैयार और हमने इनको निकाल लिया है एक सर्विंग प्लेट में और ऊपर से स्प्रिंकल किया है चाट मसाला और साथ में रखी है हरे धनिया पुदीने की सदाबहार हरी भरी चटनी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। एक बार इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।